हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 19 तक सारे ही क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो 9.6 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ये कहता है फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या है? y dx प्लस में x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख लिया। जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अब समझिए, जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको dy बाई dx या फिर dx अपॉन dy में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको dy बाई dx में कन्वर्ट करूं तो x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का y dx लिख सकते हैं। तो dy बाई dx क्या बनेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू में क्या बन गया? माइनस का y अपॉन में x माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, इसको ध्यान से देखिए। y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये dy बाई dx है। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स में कर दूं, यानी कि dx अपॉन dy बना दूं, तो dx अपॉन dy अगर करें हम, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y, और ये क्या है? नेगेटिव है यहाँ पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इस y को यहाँ पे x के साथ डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा dx अपॉन का dy इज इक्वल टू में माइनस में x अपॉन वाई, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई, क्या हो जाएगा? y हो गया। तो देखिए, ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया dx अपॉन का dy, ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो x बाय वाई इज इक्वल टू y। ये आ गया आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है? ये है आपका, जी हाँ समझिए, यहाँ पे dx अपॉन dy प्लस में px इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप का है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे? p की वैल्यू। जी हाँ, p की वैल्यू क्या है? देखिए 1 बाय वाई है, और q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू है y, ठीक है, q की वैल्यू भी y है, ठीक है। अब समझिए क्या करना है। जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो क्या करते हैं? जी हाँ, हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसकी फॉर्मूला क्या होती है? याद कीजिए, जी हाँ, फॉर्मूला होती है e टू द पावर इंटीग्रल p dx या dy। देखिए फंक्शंस कैसे हैं? y के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा dy। ये चीज आपको याद रखनी है, रट्टा नहीं लगाना है। तो इज इक्वल टू में क्या मिला? e टू द पावर इंटीग्रल p क्या है? 1 बाय वाई dy है, ठीक है। अब 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? log y ही तो होता है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? e टू द पावर log y, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब समझिए, फॉर्मूला एक आपको याद रखनी है, e टू द पावर log a। आप क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे e टू द पावर log y है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा y। आप पुट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? y आ गया। अब हमें फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन, तो क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या होगा? dy होगा, क्योंकि देखिए फंक्शंस हमारे y के हैं, तो यहाँ पे dy आ जाएगा, ठीक है। प्लस में कांस्टेंट आ गया। अगर मान लीजिए dy बाई dx होता है, यहाँ पे dx अपॉन dy नहीं, dy बाई dx होता, तो यहाँ पे y आता, यहाँ पे dx आता, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता, ठीक है। दो टाइप्स के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन है, एक तो dy बाई dx वाला और एक dx अपॉन dy वाला फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फॉर्म है dx अपॉन dy का। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? y आया, तो हमने यहाँ y पुट कर दिया। इंटीग्रेशन व्हाट इज q? q इज y, q क्या आ गया? y है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या है? y है, तो y इंटू वाई हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? dy प्लस में c। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? जी हाँ, वो हो जाएगा y क्यूब बाय
3 हो जाएगा और प्लस में c आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे y क्यूब है, ये y है, y को अगर हम यहाँ लेके जाएं यानी कि y से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर बाय 3 प्लस में c बाय y हो गया। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर यानी जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 में भी क्या करना है जी हाँ, हमें फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, ये आपको गिवन है। अब देखिए क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा है और बाकी टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू में y अपॉन का x प्लस 3y स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब क्या कर सकते हैं इसे, यहाँ पे देखिए नीचे 2 टर्म्स है और ऊपर एक टर्म है, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन। तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन dy बाई डी एक्स की जगह पे अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं यानी dx अपॉन dy कर दूं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में y। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे dx अपॉन का dy इज इक्वल टू x बाय वाई प्लस में 3y स्क्वायर बाय y है तो आप लिख सकते हैं 3y लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, ये तो बन गया dx अपॉन का dy माइनस में x बाय वाई इज इक्वल टू 3y, ये तो बन गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किस टाइप का, dx अपॉन dy प्लस में px इज इक्वल टू q, इस टाइप का बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी, p और q की वैल्यू। तो p क्या है देखिए, कंपेयर करिए, p है आपका -1 अपॉन वाई, -1 अपॉन वाई, और q क्या है, q चेक कीजिए, q है 3y, तो q इज इक्वल टू 3y पुट कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसे सॉल्व करने के लिए जी हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx या dy, फंक्शंस है y के तो dy ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो dy हो गया इज इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है -1 बाय y dy हो गया, यहाँ पे क्या हो गया dy। अब 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y ही तो होता है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, देखिए माइनस तो बाहर आ गया तो e टू दी पावर -1 अपॉन y का log y हो गया, log y हो गया। अब समझिए ये क्या है, -1 है, माइनस मतलब क्या, -1 ही बोल सकते हैं ना यहाँ पे, तो -1 ऊपर चला गया यानी कि क्या हो गया, पावर में बन गया, तो e टू दी पावर log ऑफ y की पावर कितनी, -1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो e log a है, इसको a मान लीजिए, तो e log a को तो हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, y की पावर -1, लेकिन क्या हो गया 1 बाय y भी तो लिख सकते हैं, y की पावर -1 मतलब क्या 1 बाय y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1 बाय y आ गया। ये बात क्लियर है। अब हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है यानी कि x इंटू जी हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि dx अपॉन dy वाला फॉर्म है तो फॉर्मूला यही है कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy आएगा, क्योंकि फंक्शंस कैसे हैं जी हाँ y वाले फंक्शंस हैं तो dy। ठीक है, एग्जाम में अगर रट के गए तो dx कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको लॉजिक लगा के फॉर्मूला याद करनी है, प्लस में कांस्टेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है देखिए 1 बाय वाई है, तो हम पुट कर देंगे 1 बाय वाई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन व्हाट इज q, q देखिए क्या है आपके पास 3y है तो 3y पुट करेंगे, 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय वाई, तो 1 बाय वाई dy प्लस में कांस्टेंट y क्या हो गया, कैंसल हो गया यहाँ पे, तो आपको मिला x बाय वाई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 3 dy, क्या है 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dy, यानी 3y ही होगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली 1 का इंटीग्रेशन y ही होगा, प्लस में क्या आ गया यहाँ पे c आ गया। अब क्या करेंगे, अगर y को मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, यानी डिवीजन में वहां गया तो मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस में c इंटू वाई, ये क्या आ गया जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है
फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इन कंडीशन के लिए उसकी पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। यानी कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जी हाँ, जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर ये y और x की वैल्यूज उसमें पुट कर देंगे। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें यहाँ पे यूज करनी है मेथड, लेकिन 2 स्टेप आगे जाएंगे। कौन से स्टेप, जी हाँ, y और x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें कांस्टेंट c मिलेगा और उस कांस्टेंट को वापस जनरल सॉल्यूशन में रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको गिवन है dy बाई dx प्लस में 2y tan x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, ये आपको गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है dy बाई dx प्लस में py इज इक्वल टू q, यानी ये है आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें p की वैल्यू क्या है, कंपेयर करने पर आपको मिलेगा p की वैल्यू मिल जाएगी 2 tan x और q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, sin x मिल जाएगी। ये बात क्लियर है। अब p और q मिल गया, हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला है e टू द पावर इंटीग्रल में p dx, ये होती है फॉर्मूला, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल क्या है, p है, p की वैल्यू है 2 tan x और यहाँ पे dx तो है ही। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखिए e टू दी पावर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड सीक x, क्या लिखेंगे, log ऑफ मॉड सीक x। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब समझिए ये जो 2 है log के साथ मल्टीप्लाई में, तो आप पावर बना सकते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम पावर बनाएंगे, तो e टू दी पावर log ऑफ मॉड सीक x, ठीक है, उसकी पावर 2 हो गई। ठीक है, क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं e टू दी पावर log ऑफ सीक स्क्वायर x, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये बात भी क्लियर है, लेकिन ये किस टाइप का फॉर्म है, e टू दी पावर log a। ऐसा अगर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, हमें a मिलेगा। तो ये क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीक स्क्वायर x मिल गया। ये क्या हो गया, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल सोल्यूशन। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, जनरल, फिर पर्टिकुलर। तो क्या होगा यहाँ पे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के फंक्शंस है तो dx हो जाएगा प्लस में c हो गया। देखिए कैसे फंक्शन है, यहाँ पे x के ही तो फंक्शंस है p n q, तो यहाँ पे होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, सीक स्क्वायर x है इज इक्वल टू में इंटीग्रल q क्या है, देखिए q है हमारे पास sin x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे sin x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सीक स्क्वायर x, यहाँ पे dx हो गया प्लस में कांस्टेंट c हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो सेम वैसे का वैसा, y सीक स्क्वायर x इज इक्वल टू में इंटीग्रल sin x इंटू सीक स्क्वायर x है, तो हम एक सीक x ऐसे लिख लेंगे, सीक x इंटू सीक x लिख सकते हैं। तो एक सीक x तो हमने ऐसे लिखा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में जो यहाँ सीक x होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन का cos x, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन का cos x, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो dx प्लस में c हो गया, तो y सीक स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन बाय कॉस क्या होता है, tan x, और यहाँ पे क्या है सीक x, तो सीक x dx प्लस में c। अब आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम साइन और सीक स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, तो हमने कन्वर्ट कर दिया उसे tan x इंटू सीक x में। तो क्या हो गया, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है क्या, सीक x, तो यहाँ पे हो गया y सीक स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया सीक x प्लस में क्या मिल गया, c मिल गया। क्या ये आंसर है, ये आपका एक जनरल सोल्यूशन है। ये क्या आया भाई, जनरल सोल्यूशन आया। अब हमें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाय 3, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाय 3, ये चीज़ है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू में सीक x की क्या है, पाई बाय 3 है वैल्यू, तो सीक पाई बाय 3 प्लस में c। अब सीक पाई बाय 3 क्या होता है, 2 होता है, तो हमें मिल गया कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये 2 था, यहाँ चला गया, -2 बन गया। तो अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम यहाँ मिलेंगे तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो y सीक स्क्वायर x इज इक्वल टू सीक x
प्लस में c है लेकिन c की वैल्यू -2 है, तो ये क्या आ गया आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर द कंडीशंस y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/3। क्या है सोल्यूशन? ये है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। जो पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले फाइंड किया जनरल सोल्यूशन, फिर क्या किया उसमें वैल्यूज पुट कर दी तो हमें आंसर मिल गया। यहाँ भी वैसा करेंगे। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहा, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या है हमारे पास 1 + x² dy/dx प्लस में 2xy इज इक्वल टू 1 में 1 + x²। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिए, dy/dx 1 + x² के साथ फ्रेंडशिप करके बैठा है। हम इनकी फ्रेंडशिप तोड़ेंगे। ठीक है, क्यों तोड़ेंगे भाई? dy/dx हम a वाला फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, dy/dx जिससे हमारा आंसर आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1/x² से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 1/x² से डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा? ये तो कैंसिल हो गया। 2xy अपॉन में 1 + x² इज इक्वल टू 1 में 1 + x² ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 1 + x² का स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए ये कौन सा फॉर्म आया हमारे पास? आ गया dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q वाला फॉर्म आ गया। ये क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? p इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 + x²। ठीक है, 1 + x² और q की वैल्यू क्या है? वो है 1 अपॉन में 1 + x² का स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ ओनली x। सारी की सारी देखिए वैल्यूज कैसी हैं? x में है, तो हमें p q मिल गया। तो अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फाइंड करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसकी फॉर्मूला क्या होती है? फॉर्मूला होती है e⁻∫ p dx। यही तो होती है फॉर्मूला। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? e⁻∫ p की वैल्यू क्या है? 2x अपॉन 1 + x², 2x अपॉन 1 + x², ये है। लेकिन dx भी तो है, तो यहाँ पे dx हो गया। अब समझिए, ध्यान से समझिएगा हाँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 + x² है, यानी कि हमारे पास है इंटीग्रल f' अपॉन में fx। अब आप सोचेंगे कैसे आया ये? समझिए, 1 + x² को f(x) मान लीजिए, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का 0, x² का 2x। तो ऊपर डेरिवेटिव यानी f', नीचे f(x) dx, उसका आंसर क्या होता है? log of f(x), यही तो होता है आंसर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? log of f(x) आ जाएगा। तो e⁻, इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया? log of f(x), f(x) क्या है? 1 + x², ये है। लेकिन ये भी क्या है? e⁻log a। इसको तो हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ a, लेकिन a यहाँ पे है 1 + x²। तो ये क्या आ गया आपका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x²। यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? जी हाँ, जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे y है तो dy पुट करें। नहीं, आपके पास फंक्शन p n q x के हैं, तो यहाँ पे dx आएगा। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट का c। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 + x², 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रल, व्हाट इज q? q देखिए 1 अपॉन 1 + x² का स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दिया 1 अपॉन 1 + x² का स्क्वायर इनटू क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 + x², तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 + x² dx। ठीक है, ये हो गया। प्लस में कांस्टेंट का क्या है? c है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का c यहाँ पुट कर दिया। ये बात क्लियर है। तो ये 1 + x² और ये 1 + x² का स्क्वायर है, एक एक कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचा क्या? 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर वाला तो पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, नीचे सिर्फ एक बचा 1 + x², एक ही बार बच गया यहाँ पे dx, प्लस में कांस्टेंट का c हो गया। अब देखिए 1 अपॉन 1 + x² dx है, इंटीग्रेशन करना है। क्या होता है? जी हाँ पता है इजीली, tan 1x y इंटू 1 + x²
इज इक्वल टू, इसका तो tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स क्या हो गया, x हो गया, प्लस में c। क्या ये आंसर है? नहीं, ये तो आपका अब तक जनरल सोल्यूशन है। कैसा है? जनरल सोल्यूशन है। हमें तो क्या फाइंड करना है? पर्टिकुलर, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो बस पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो पुट कीजिए यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस में कांस्टेंट का c। तो c की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4 होता है। 1 की वैल्यू मतलब tan की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाय 4 पे। तो पाई बाय 4 यहाँ हो गया, तो माइनस का पाई बाय 4 हो गया। क्या हो गया? माइनस का पाई बाय 4। ये बात क्लियर है। तो हमें क्या मिला? देखिएगा, हमें मिल गया c की वैल्यू माइनस पाई बाय 4। इसको कहाँ करना है? हमें यहाँ पुट कर देना है। तो हमें मिलेगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस का पाई बाय 4। ये क्या हो गया? आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगा था डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। जो पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह करना है। ठीक है, सेम टू सेम पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? वो है dy बाई डी एक्स माइनस में 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है? देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का हमारा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कंपेयर करने पर p की वैल्यू -3 cot x और q की वैल्यू क्या मिलेगी? साइन 2x। यही तो मिलेगा। ये बात क्लियर है। जब पी क्यू मिल गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले सोल्यूशन के लिए हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसकी फॉर्मूला क्या होती है? वो होती है e टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। यही तो होती है। तो हमें मिला e टू दी पावर इंटीग्रल में क्या है? p की वैल्यू तो -3 cot x है, तो -3 cot x dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, मतलब e टू दी पावर में -3 cot x का इंटीग्रेशन, -3 तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod sin x। क्या होता है? log ऑफ mod sin x। यही तो होता है। तो हमें क्या मिल सकता है यहाँ पे? हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू में e टू दी पावर log ऑफ mod sin x की पावर -3। ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ पे अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन में होता है लॉग के साथ कोई कांस्टेंट, तो उसे हम पावर बना देते हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया यहाँ पे e टू दी पावर log ऑफ। अब देखिए, माइनस जब पावर होती है, ठीक है, किसी की पावर है y की पावर -1, तो हम क्या लिखते हैं? 1/y लिखते हैं। या फिर y की पावर -2 है तो हम क्या लिखते हैं? 1/y की पावर -2, सॉरी 1/y की पावर 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 साइन की पावर 3, यानी कि साइन क्यूब x हो जाएगा। ये बात भी क्लियर है। तो e टू दी पावर log, इसे हम a मान ले तो क्या हो गया? ये पूरा का पूरा a ही आंसर आता है। तो 1 साइन क्यूब x क्या हो गया? 1 साइन क्यूब x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि कोसीक क्यूब x, 1 साइन क्या होता है? कोसीक। ये हमारा इंटीग्रेटिंग क्या है? फैक्टर है। अब हमें क्या फाइंड करना है? सोल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? dx प्लस में c। ये हमें सबसे पहले फॉर्मूला रख लेनी है, फिर सारी वैल्यूज पुट कर लेनी है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 साइन क्यूब, 1 साइन क्यूब x, ये हमारे पास है, इज इक्वल टू में इंटीग्रल व्हाट इज q। देखिए q की वैल्यू है हमारे पास, ये रही साइन 2x। साइन क्या है? 2x, तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया साइन 2x। इनटू में क्या है? देखिए यहाँ पे इनटू में है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 साइन क्यूब x, 1 का साइन क्यूब x। ये बात क्लियर है। फिर dx प्लस में c, ये बात भी क्लियर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y का साइन क्यूब x इज इक्वल टू में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए इंटीग्रल साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, ये लिख सकते हैं। और नीचे देखिए साइन क्यूब x है, जिसे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे साइन x इंटू साइन स्क्वायर x। ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे dx हो गया
प्लस में सी हो गया। ये साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, कैंसल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये टू कांस्टेंट को अभी वैसे ही रहने देते हैं, या फिर टू कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया, क्लियर है। कॉस अपॉन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है, क्या है, साइन स्क्वायर, तो साइन के स्क्वायर के दो पार्ट कर दे, साइन इंटू साइन, तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉट एक्स इंटू में अगेन 1 अपॉन साइन तो बचा, जो क्या हो गया, कोसीक हो गया, तो कोसीक एक्स हो गया, dx हो गया, प्लस में c हो गया। अब कोसीक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ वो होता है ये यहाँ पे y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू में ये 2 कॉट एक्स इंटू कोसीक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, जी हाँ माइनस का कोसीक एक्स क्या होता है, माइनस का कोसीक एक्स, ये हो गया, और माइनस हमने बाहर लिख लिया, 2 तो ऑलरेडी था, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट का c बच गया, ठीक है। अब साइन क्यूब एक्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -2 कोसीक एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, क्या हो गया, कोसीक एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस में c इंटू साइन क्यूब एक्स, ठीक है, ये मिल गया। तो y इज इक्वल टू में -2 कोसीक एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, लेकिन एक साइन को मैं अलग कर लूँ, क्या कर लूँ, एक साइन को अलग कर लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एक साइन अलग कर दिया, और लेकिन साइन को तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसिक, तो वो कोसिक और 1 साइन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचा -2 साइन एक्स प्लस में c इंटू साइन क्यूब एक्स, ये बच गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा एक आ गया जनरल सोल्यूशन आया, क्या आया, जनरल सोल्यूशन, ये बात क्लियर है। हमें तो क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, किसके लिए, y इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या है, y इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, तो पुट करेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे भाई, 2 पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू में -2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स तो क्या है, पाई बाई 2, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस में c कांस्टेंट साइन क्यूब पाई बाई 2, साइन क्यूब पाई बाई 2, ये हो गया, यहां तक भी क्लियर है, साइन क्यूब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 नहीं है, साइन क्यूब पाई बाई 2 है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो 2 इज इक्वल टू -2, ये बात क्लियर है, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस में क्या हो गया, यहाँ पे c साइन क्यूब पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, आप क्यूब करें तो 1 ही रहेगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 2 -2 यहाँ पे आ गया, तो अल्टीमेटली c की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, तो बस c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा जो भी पर्टिकुलर सोल्यूशन था वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स, c की वैल्यू क्या है, 4 है, तो प्लस में 4 साइन क्यूब एक्स, ये क्या आ गया आपका, जी हाँ ये आपका आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब 0,0 इस पॉइंट में से हमारा कर्व जो है वो पास हो रहा है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कर्व कौन सा है, ठीक है, लेट्स अज्यूम x f ऑफ x, y बी ए कर्व, ठीक है, ये हमारा कर्व है, f ऑफ x, y बी ए कर्व, ठीक है, एट x, y टेंजेंट टू दी कर्व एट एनी पॉइंट x, y, ठीक है, टेंजेंट टू दी कर्व क्या होगा, जल्दी से सोचिए, जी हाँ वो होगा dy बाय dx, ठीक है, टेंजेंट टू दी कर्व क्या होता है, dy बाय dx ही तो होता है, तो ये बात क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है, जो पॉइंट पे कर्व है x, y पे इज इक्वल टू, यानी कि ये जो dy बाई dx जो टेंजेंट टू दी कर्व है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब x, y पे इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट से x, y और टेंजेंट है dy बाई dx, और ये dy बाई dx किसके इक्वल है, ये इक्वल है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। अब सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x प्लस y, ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx
माइनस का क्या लिख लिया हमने, y इज इक्वल टू एक्स, ये तो क्या हो गया dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का फॉर्म हो गया। क्या हो गया, क्यू टाइप का फॉर्म। मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना यहाँ पे, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, जी हाँ, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें P और Q को कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब P और Q की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे P क्या आएगा, देखिए P की वैल्यू आ गई -1 और Q की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। यानी P और Q कांस्टेंट एंड क्या है, जी हाँ, x के फंक्शन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला है e⁻ इंटीग्रल P dx। ये बात क्लियर है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। इज इक्वल टू में e⁻ इंटीग्रल में p क्या है, देखिए p की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हो गया -1 dx हो गया। ये भी क्लियर है। अब देखिए माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो e⁻ में माइनस, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, यानी कि x हो गया, तो e⁻ -x हमें मिल गया है। क्या मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ x मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, जी हाँ, सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और हमारा जो कर्व है वो कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट 0,0 से। तो जो भी सोल्यूशन फाइंड करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, क्योंकि फंक्शंस x के हैं, प्लस में कांस्टेंट का c। यहां तक क्लियर, ठीक है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻ x, ठीक है, इज इक्वल टू में इंटीग्रल व्हाट इज q की वैल्यू देखिए x है, तो x इंटू e⁻ x dx प्लस में c हो गया। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, बाकी तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जी हाँ, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा टेकिंग, समझिएगा क्या लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे u इज इक्वल टू, ठीक है, u x ले लेंगे और v इज इक्वल टू e⁻ x लेंगे। दोनों ही अलग अलग टाइप के फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्या लगा यहाँ पे, आइलेट रूल के हिसाब से, ठीक है, आइलेट रूल के हिसाब से हमने u और v ले लिया और करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो y इंटू e⁻ x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा, u यानी कि x, u इंटीग्रल v यानी कि e⁻ x dx, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, माइनस में इंटीग्रल d बाई डी एक्स इंटू u तो x है, इंटीग्रल v यानी कि e⁻ x dx, ठीक है, यहाँ पे अगेन dx हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट था तो कांस्टेंट पुट कर दिया, ये बात क्लियर है। तो हमें मिलेगा y e⁻ x इज इक्वल टू में x e⁻ x का इंटीग्रेशन, जी हाँ, माइनस में e⁻ x, यहाँ पे माइनस है, इंटीग्रल dx अपॉन dx तो 1 हो गया। ये e⁻ x का क्या होगा, e⁻ x और माइनस निकल के बाहर आ गया तो अल्टीमेटली प्लस हो गया। यहाँ पे dx है तो dx पुट कर दिया, कांस्टेंट का c आ गया। ये सब क्लियर है। अब समझिए y e⁻ x इज इक्वल टू -x e⁻ x, क्या होगा यहाँ पे, e⁻ x का इंटीग्रेशन अगेन सेम ही आ जाएगा, माइनस e⁻ x प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। अगर हम e⁻ x को बोथ साइड्स डिवाइड कर दें, ठीक है, या फिर इसको यहाँ लेके जाए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे e⁻ x और ये कैंसल आउट होगा तो -x माइनस का 1 प्लस में c इंटू e⁻x, ये मिलेगा हमें। ये क्या आ गया, आपका एक जनरल सोल्यूशन आ गया। क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। लेकिन देखिए क्या बोला है, जो कर्व है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, यहां से कर्व पास हो रहा है, मतलब इस पॉइंट में, इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, 0,0, यानी कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये हम पुट करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये 0 हो गया, इज इक्वल टू में x भी 0 है तो बचा सिर्फ और सिर्फ -1 में, और ये -1
प्लस में c इंटू e टू दी पावर 0। अब e टू दी पावर 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो अल्टीमेटली c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो बस c की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे समझिएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस का 1 प्लस में क्या है c इंटू ई टू दी पावर एक्स, लेकिन c तो 1 है तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, e टू दी पावर x मिल गया। जिससे आप अगर थोड़ा सही से लिखें तो y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, ये हमें मिल गया। ये आपका क्या आ गया, जी हाँ, हमें क्या पूछा था देखिए क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये तो हो गया कर्व का इक्वेशन, y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर x। तो ये कर्व का इक्वेशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। मतलब एक कर्व है वो 0,2 पॉइंट में से पास हो रहा है, और क्या गिवन है, गिवन दैट द सम ऑफ द, किसका सम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। यहां तक समझिए, एक कर्व है, अज्यूम कर लेते हैं, कौन सा कर्व है, f ऑफ x, y बी, लेट f ऑफ x, y बी ए कर्व एंड उसके ऊपर कोई पॉइंट की बात है तो अज्यूम कर लेंगे पॉइंट बी, एंड x, y बी ए पॉइंट ऑन दी कर्व। ठीक है, ऑन दी कर्व हमारा पॉइंट हो गया x, y। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे समझिए, एक्सीड्स दी मैग्नीट्यूड, एक्सीड्स को भूल जाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। मतलब इसी पॉइंट पे x, y पॉइंट पे टेंजेंट टू द कर्व की बात है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, हमें मिलेगा एट x, y टेंजेंट टू द कर्व, क्या होगा, टेंजेंट टू द कर्व हमें मिलेगा, कर्व इज क्या हो जाएगा, कर्व इज dy बाय dx। यही तो हो गया, ये बात क्लियर है। अब देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे बोला है एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गिवन है कोऑर्डिनेट्स का सम, मतलब x और y का सम, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे तो उनका जो सम है वो क्या होगा, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड। मतलब इसका और dy बाई dx का कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, अगर यहाँ से एक्सीड मतलब माइनस में 5 कर दूं तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू में, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 5 है तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस में y इज इक्वल टू में x माइनस 5 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया जो कैसा है, जी हाँ, ये लीनियर है। कैसे लीनियर है समझिए, यहाँ पे इसको अगर आप कंपेयर करें किसके साथ, समझिएगा, यहाँ पे कंपेयर करें अगर हम इसे dy बाई dx इज इक्वल टू या फिर प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए p की वैल्यू मिलेगी, p की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। ठीक है, और q की वैल्यू मिल जाएगी, q की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए q x माइनस 5 मिलेगा, x माइनस 5 मिल गया। अब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, dy बाई dx के फॉर्म वाला p और q की वैल्यू है, हमें सोल्यूशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx होता है, इज इक्वल टू में e टू द पावर इंटीग्रल p तो क्या है -1 dx हो गया, विच इज इक्वल टू e टू द पावर -x। कैसे आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और माइनस तो था ही। तो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिल गई, e टू द पावर -x। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, प्लस में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -x इज इक्वल टू में इंटीग्रल q की वैल्यू क्या है, x माइनस 5, x माइनस 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर -x dx, प्लस में c हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब समझिए क्या करना है, देखिए x माइनस 5 एक अलग फंक्शन है, e टू द पावर -x एक अलग फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक है, ये एक एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट रूल के हिसाब से
क्या करेंगे हम यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन चला जाएगा, उसकी क्या लगेगी, फॉर्मूला होती है, ये आपका u बन गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका u हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका v हो गया। तो u इंटीग्रल v dx क्या होगा हमारे पास, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स इंटू यू तो क्या है x माइनस 5 है, इंटू में इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया यहाँ पे अगेन dx आ गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में कांस्टेंट का c बच गया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 वैसे का वैसा, और यहाँ पे क्या होगा e टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ही होता है माइनस का e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे d बाई डी एक्स है, x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1, 5 का 0, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 1 माइनस 0 1 ही बच गया, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में इंटीग्रल 1 इंटू दिस, और e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ माइनस में, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, e टू दी पावर माइनस एक्स ये dx, प्लस में क्या बच गया आपके पास, कांस्टेंट का c बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस में e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स माइनस 5 प्लस में यहाँ पे, लेकिन देखिए e टू दी पावर माइनस एक्स है, इसीलिए माइनस बाहर आ गया, तो प्लस माइनस माइनस लिख लिया हमने, ठीक है। तो प्लस में कांस्टेंट का c, अगर e टू दी पावर माइनस एक्स को राइट हैंड साइड लेके जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें मिलेगा y इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 5, लेकिन नेगेटिव तो बाहर है ही, तो माइनस में यहाँ से e टू दी पावर x और e टू दी पावर x यानी कि माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस में सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया, प्लस में c इंटू ई टू दी पावर x। ये आपको क्या मिला, एक जनरल सोल्यूशन मिला, क्या मिला, जनरल सोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है, जो कर्व है वो इस पॉइंट में से पास हो रहा है 0,2 से, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा y इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो 2 इज इक्वल टू में यहाँ पे 0 माइनस 5, माइनस में क्या है 0 माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 1 और e टू दी पावर 0 प्लस में सॉरी इनटू में c है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में c, e टू दी पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो आपको c क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हो गया 2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 5, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली पॉजिटिव का 4 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस में c आ गया, तो c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 2, क्या हो गई c की वैल्यू, माइनस का 2, तो बस c की -2 वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्या आंसर मिलेगा, y इज इक्वल टू में माइनस ऑफ x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, फिर क्या है -1, फिर क्या है प्लस में c है, लेकिन c की वैल्यू तो -2 है, तो -2 e टू दी पावर क्या है x है, ये हमारा आंसर हो गया। जिसे हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो y इज इक्वल टू में 5 माइनस 4 पॉजिटिव का 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई टू दी पावर x, ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ द कर्व बोल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व ही तो बोला था, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स क्या हो गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, या फिर हमारा जो कर्व था उसका इक्वेशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन वो लिख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि dy बाय dx, यहाँ पे x से डिवाइड कर दे सबको, तो x कैंसल हो गया, माइनस में y बाय x इज इक्वल टू 2x बच गया, x स्क्वायर बाय x करेंगे तो x ही बचेगा यहाँ पे ऊपर, तो ये आपका क्या हो गया, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का, dy बाय dx प्लस में py इज इक्वल टू q टाइप का, ठीक है। जहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है आपके पास -1 बाय x और q की वैल्यू क्या है
2x है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, यही तो होता है। बस p की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा e टू दी पावर इंटीग्रल व्हाट इज p? p इज -1/x dx हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू में e टू दी पावर माइनस यहाँ 1/x यहाँ dx हो गया। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ x, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? e टू दी पावर माइनस में log ऑफ x हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? बड़े ही ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पे मिलेगा e टू दी पावर log ऑफ x की पावर क्या हो गई? -1। ऐसे ही तो करते, अगर 2 होता तो स्क्वायर हो जाता, 3 होता तो क्यूब हो जाता, यहाँ पे -1 है तो पावर -1 हो गई। लेकिन हमें पता है, क्या पता है? e टू दी पावर log a, यहाँ पे अगर बेस e है तो आपको आंसर क्या मिलेगा? a ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? a हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा? x की पावर -1, यानी कि 1/x। क्या ऐसा आंसर है हमारे पास x की पावर -1? चलिए चेक करते हैं। नहीं, ये रहा, देखिए 1/x है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी आंसर है 1/x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से वो फाइंड करना है। तो जो भी गिवन है लिख लेते हैं, 1 माइनस का y² इंटू dx/dy प्लस में yx इज इक्वल टू a इंटू वाई गिवन है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? dx/dy वाला फॉर्म है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे dx/dy लिख लो सिर्फ, ठीक है, तो ये 1 माइनस y² कहाँ जाएगा? जी हाँ, इसे अगर हम या फिर दोनों ही साइड 1 माइनस y² से मैं डिवाइड कर लूँ तो हमें क्या मिल जाएगा? ये तो कैंसल आउट हो गया, yx अपॉन में 1 माइनस y² इज इक्वल टू ay अपॉन में 1 माइनस y², ये हो गया। लेकिन ये किस टाइप का फॉर्म है? ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से टाइप का? dx/dy प्लस में px इज इक्वल टू q, जहां पे p और q फंक्शंस ऑफ y हैं। देखिए ये y हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पे x को छोड़ के ये क्या हो गया? y हो गया। तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास? p की वैल्यू है y अपॉन में 1 माइनस y² और q की वैल्यू क्या है? ay अपॉन में 1 माइनस y², ठीक है। ये हो गया। हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए? i इज इक्वल टू a टू दी पावर इंटीग्रल p dx या dy, फंक्शंस y के हैं तो यहाँ पे dy आ जाएगा, इज इक्वल टू a टू दी पावर इंटीग्रल व्हाट इज p? p इज y अपॉन में 1 माइनस y², और यहाँ पे क्या है? देखिए dy है। ये बात क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, ये अगर f ऑफ x है तो ऊपर मैं डेरिवेटिव बना दूं इसका। देखिए 1 है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। माइनस y² का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का 2y। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ y है, तो हम अगर यहाँ पे -2 पुट कर दें तो -2 मल्टीप्लाई किया तो 1/-2 पुट करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? देखिए ये -2 और -2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली y अपॉन में 1 माइनस y² ही बचेगा। लेकिन ये किस टाइप का मिला हमें? यहाँ पे हमें मिला, क्या मिला? f' ऑफ x अपॉन में f ऑफ x, यही तो मिला। यहाँ पे dx है, तो देखिए -2y अपॉन 1 माइनस y², f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? a टू दी पावर -1/2। जब ऐसा होता है तो आंसर आता है log ऑफ f ऑफ x, यही तो आंसर आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -1/2 log ऑफ f ऑफ x तो क्या है? 1 माइनस y² है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e टू द पावर log 1 माइनस y², उसकी पावर क्या है? -1/2 है, ठीक है। जिसे हम क्या लिख सकते हैं? समझिएगा बड़े ध्यान से, e टू दी पावर log, जब ऐसी पावर होती है -1/2 वाली तो हम क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन में 1 माइनस y², उसका क्या हो गया? रूट हो गया। क्या हो गया? रूट हो गया। अब ऐसा क्यों लिखा? माइनस पावर था तो नीचे गया, 1/2 पावर थी तो रूट लग गया। देखिए ये क्या हो गया? e टू दी पावर log a हो गया। लेकिन जब ऐसा होता है e टू दी पावर log a, हम क्या लिख लेते हैं? a लिख लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमें मिल गया 1 अपॉन √1 माइनस y²। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है?
1/y² - 1 रूट वाले दो ऑप्शन है, एक तो बी और एक तो डी। हमारे पास क्या है 1 - y² है, ठीक है, क्या है 1 - y²। तो कहाँ है 1 - y², ये रहा देखिए 1/√1 - y²। तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर है अल्टीमेट, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन 19 खत्म होता है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।